गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सबको गुड इवनिंग। सब बोलो, कैसे चल रहा है पढ़ाई? ठीक सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो कल तो क्लास हो नहीं पाया था, तो आज से कंटिन्यू करेंगे हम। और आज हम लोग का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। लास्ट टॉपिक ही सर बाकी आप है जो कैसे कि हो? आपका है। मैं हूँ बेटा, थोड़ा पहले से बेहतर हूँ अभी। अभी चल रहा है मेरा ट्रीटमेंट। तो आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग वो है लोकेशंस ऑफ रूट, ठीक है। लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये बाकी जितने भी टॉपिक्स थे उससे थोड़ा अलग है ये चीज, और ये इसीलिए सबके लास्ट में ही आता है क्योंकि ये थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है किसी किसी को, ठीक है। गुड वाला ऐसे इवनिंग। इतना है नहीं। यस। गुड इवनिंग बेटा, सबको गुड इवनिंग। तो आज करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। अभी 6:30 भी हो गया है, तो मैं स्क्रीन शेयर करके कर गुड लेता हूँ। इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। अच्छा। तो लोकेशन ऑफ रूट का मतलब क्या होता है कि मतलब हम लोग का जो रूट्स है, पर्टिकुलरली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स है, ये कहाँ लाई करेगा ये तो हम जानते हैं। बट उससे थोड़ा एक स्टेप आगे जाएंगे। एक स्टेप आगे मतलब कि आपको कभी भी बोला दिया जाएगा कि क्वेश्चन में कि कंडीशंस दिया जाएगा कि पर्टिकुलर दो रूट्स जो है एक पर्टिकुलर नंबर से बड़ा होना चाहिए। कोई भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मैं वैल्यू आपको मतलब जो इक्वेशन है ये बोल के मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसका जो दो रूट्स आएंगे ये आपको मान लेते हैं कि 3 से बड़ा चाहिए, तो कौन सा कंडीशन में गुड दोनों ही इवनिंग रूट्स सर। 3 से बड़ा होगा? गुड इवनिंग बेटा। तो ऐसा बहुत सारे कंडीशंस बन सकते हैं, जो टोटल 6 केसेस बन सकते हैं इसका। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि 6 केसेस ही आज ही कंप्लीट करने का, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जो पहला वाला केस है आपका, कि आप देख पा रहे हो, बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन x0। x0 का मतलब है कि पार्टिकुलर कोई भी नंबर, जो कि मैं अभी अभी आपको बोला 3। तो 3 एक नंबर हो गया। तो हाँ, तो आपका इस केस में आपका क्या हो जाएगा, जो पर्टिकुलर नंबर है वो हम लेंगे x0, ठीक है। समझ आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है। अब देखो कि तो इसको ड्रॉ करते हैं पहले, क्योंकि ये टोटल चीज जो हम लोग का है ये थ्रू ग्राफ ही करेंगे हम लोग। तो ग्राफ का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने पहले आपको ग्राफ करवा दिया है, ठीक है, कि आपको ये चीज में दिक्कत ना आए। तो हम लोग का जो है y, वो है आपका a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। तो ये नॉर्मली है, तो पहले हम लोग इसका ग्राफ ही ड्रॉ करेंगे। तो दो हो सकता है, मैं दो ही ड्रॉ कर लूंगा। एक आपका हो सकता है अपवर्ड ओपनिंग, एक डाउनवर्ड ओपनिंग। तो एक ही कोऑर्डिनेट के अंदर मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको समझना है कि हाँ सर, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट एक ही लूंगा मैं। अच्छा चलो दो ही ले लेते, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ये चीज। ये वाला एक, दूसरा ये वाला। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये वाला आपका y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस, ठीक है। अब क्वेश्चन में मतलब कंडीशन में बोला है बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन x0। x0 का मतलब पर्टिकुलर कोई भी वैल्यू हो सकता है, हाँ या ना। तो मान लेते हैं कि मैं अपवर्ड अगर ड्राइंग करूंगा इसमें, तो मान लेते हैं ये वाला आपका x0 मतलब कोई भी एक वैल्यू मैं ये ले रहा हूँ, यहाँ पर x0 लाई कर रहा है, मानते हैं कि x0 ये वाला वैल्यू है। तो बोथ द रूट्स मतलब जो दोनों ही रूट्स आएंगे वो क्या होगा, किससे बड़ा होगा? x0 से बड़ा होगा, मतलब x0 के राइट साइड में जाएगा, हाँ या ना। यस सर। यस सर। तो मैं देखो थोड़ा इसको जूम करता हूँ। तो मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, अगर मैं अपवर्ड ओपनिंग वाला ड्रॉ करूंगा तो, हाँ या ना बोलो। देखो यस ये सर। दो रूट्स कौन कौन सा आ रहा है? दो रूट्स, ये वाला ए, एक वाला ए अल्फा आ रहा है, दूसरा वाला बीटा आ रहा है। समझ आया ये चीज कि इसका ड्राइंग ऐसा हो रहा है, हाँ या ना बोलो। ये ए ग्रेटर देन 0 के लिए है, ठीक है। दूसरा केस क्या लिख सकता हूँ मैं,
कि ये दूसरा जो केस आएगा ये डाउनवर्ड ओपनिंग वाला करेंगे। वाई एक्सिस को थोड़ा लेफ्ट में करेंगे तो ये इजी रहेगा, नहीं तो ये ड्रॉ करने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसको मैं डिलीट करता हूँ, फिर से एक बार कर लेता हूँ। तो इसको डाउनवर्ड के लिए एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये रहा आपका वाई एक्सिस और ये हम जानते हैं एक्स एक्सिस होगा, एंड हम लोग का जो ग्राफ चाहिए होगा वो आपका डाउनवर्ड चाहिए। और हमने एक्स जीरो कौन सा लिया है, ले लेते हैं ये वाला एक्स जीरो। और एक्स जीरो से क्या होना चाहिए, सॉरी एक्स जीरो हट गया, तो एक्स जीरो से दूसरा वाला ये वाला भी बड़ा ही होना चाहिए, तो हम ले लेते हैं ये वाला एक्स जीरो का वैल्यू। बट ये भी दो रूट्स जो है वो क्या होगा, एक्स जीरो से बड़ा होगा, क्योंकि कंडीशन में दिया है ग्रेटर देन एक्स जीरो, मतलब एक्स जीरो से बड़ा होगा, मतलब एक्स जीरो के राइट साइड में रहेगा, क्योंकि ये नंबर लाइन है। राइट साइड में कोई भी कुछ भी हम जो पॉइंट्स लेंगे एक पॉइंट के राइट साइड में, वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो ये वाला डायग्राम हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक ऐसे कर सकते हैं। हाँ या ना बोलो। आप यस देख पा सर। रहे हो दो रूट्स, एक आएगा ये वाला अल्फा, दूसरा वाला आएगा बीटा, ठीक है। और ये आपका एक जीरो है, तो ऐसा हो मतलब जो कंडीशन दिया हुआ है उसके रिप्रेजेंट में अगर मैं ड्राइंग करूं तो ये दो इमेज बन सकता है। और ये वाला ए लेस देन जीरो के लिए है, तो दो कंडीशन ही हो सकता है, एक तो ए ग्रेटर देन हो सकता है, ये लेस देन हो सकता है। तो ये वाला तो डायग्राम है, बट कंडीशन क्या रहेगा, मतलब कौन से कंडीशन के लिए मैं ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर पाऊंगा, तो हम धीरे धीरे इसको डिराइव करेंगे, ठीक है। पहला वाला डिराइव करेंगे, बाकी हम कंडीशन से समझ जाएंगे। अब डिराइव करने का मतलब देखो, बहुत सारा ऐसा डायग्राम्स बनेंगे जिसको हमें रिमूव करना है। रिमूव करना है मतलब ये कंडीशन पहले हमें देखना है। अच्छा, क्वेश्चन में पहला कंडीशन बोल मतलब जो दिया है, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन एक जीरो। अब देखो, रूट्स को एक जीरो से बड़ा होने के लिए पहले तो एग्जिस्ट करना पड़ेगा। अगर रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो कैसे बड़ा हो जाएगा, मतलब अगर मान लेते हैं, मैं एक नीचे दिखाता हूँ, मान लेते हैं ये वाला एक मैंने ले लिया है, ये वाई एक्सिस, ये वाला एक्स एक्सिस, ठीक है। और मैं एक कर्व ले रहा हूँ आपका ऐसा, ये वाला कर्व का कोई रूट होगा क्या, नो सर। होगा नहीं। अगर मैं बोलूँ कि सर ये वाला एक्स जीरो है और मैं ऐसा रूट्स ले रहा, मतलब ऐसा एक कर्व ड्रॉ करूंगा जिसका दो रूट्स का वैल्यू आएगा आपका एक्स जीरो से बड़ा, तो ये वाला अगर मैं ड्रॉ कर दूंगा ये तो गलत हो गया, क्योंकि इसका तो रूट्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और रूट्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो रूट्स बड़ा होगा कैसे। तो पहला चीज तो मुझे रूट को एग्जिस्ट कराना होगा। तो इसीलिए मतलब इसका जो पहला होता है कंडीशन, और रूट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है, रूट कब एग्जिस्ट करता है, जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू या तो जीरो से बड़ा हो या इक्वल हो। लेस देन जीरो में रूट क्या हो जाता है, कम्प्लेक्स, मतलब हम बोल सकते हैं कि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मतलब ये वाला जो नीचे वाला डायग्राम मैंने ड्रॉ किया, ये कौन सा केस था, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो वाला केस था ये। तो ये वाला हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। देखो डायग्राम भी मुझे, मतलब जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया ये भी पिछले दो डायग्राम से नहीं जा रहा है, तो ये नहीं हो पाएगा। तो पहला कंडीशन आ जाएगा आपका डी ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो। सर इक्वल्स टू क्यों ले रहे हो आप थोड़ा सोच के देखो, डी अगर जीरो ले रहे थे हम, उस केस में भी आपका क्या आ रहा था, दोनों ही क्या आ रहा था। तो अगर इक्वल्स टू वाला मैं ड्रॉ करूं तो आप देखो, आप ऐसे भी बोल सकते थे कि सर ये वाला भी तो ग्राफ बन सकता था, ये वाला भी ग्राफ बन सकता है, इक्वल्स टू वाला केस बन गया। क्यों, क्योंकि इस केस में देखो अल्फा बीटा दोनों ही एक ही रूट्स बनेगा, दोनों ही सेम सेम बनेगा अल्फा बीटा। और देखो दोनों ही एक जीरो से बड़ा है, क्यों, देखो ये वाला जो पॉइंट है एक जीरो के राइट में आ रहा है, तो ये ग्रेटर ग्रेटर देन वाला और इक्वल्स टू दोनों वाला ही, दोनों ही कंसिडर कर सकते हैं। हाँ या ना बोलो, समझ आया पहला पॉइंट। अब आप लोग बोलोगे यस सर सर। सिर्फ ए वाला सिर्फ ए वाला एक कंडीशन से ही तो प्रॉब्लम, मतलब ये वाला जो दिया था कि कौन सा कंडीशन के लिए बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन एक जीरो हो जाएगा, तो ये वाला पहला कंडीशन मैंने लिख दिया, इससे ही बन जाएगा। बट इससे नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, मैं तो ऐसा और भी कुछ ग्राफ्स ड्रॉ कर सकता हूँ। जैसे मान लेते हैं, मैं नीचे दिखा रहा हूँ आपको, हमें धीरे धीरे इन सब ग्राफ्स को रिमूव, मतलब ये टोटल चीज से रिमूव करना पड़ेगा। जैसे कि ये वाला मैंने रिमूव कर दिया, ये कंडीशन लगा दिया तो ये वाला रिमूव हो गया। अब देखो मैं ऐसा भी तो ड्रॉ कर सकता हूँ ना, देखो डी ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो दिया है, मतलब कि रूट्स लाई करेगा किस में, रियल में, कॉम्प्लेक्स में नहीं। तो मैं ऐसा भी तो एक ड्रॉ कर सकता हूँ ना, मान लेते हैं कि आपका ये वाला एक जीरो हमने लिया था एक जीरो, और हम क्या बोल रहे हैं ग्रेटर देन एक जीरो होना चाहिए तो रूट्स, तो मैं तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ।
अब इसमें देखो क्या हो जा रहा है, आपका दो रूट्स भी लाई कर रहा है, और दो रूट्स लाई कर रहा है मतलब डी ग्रेटर इक्वल्स टू 0 हो जा रहा है। बट इस केस में देखो दोनों ही रूट्स क्या है, लेस देन एक 0 है। मतलब ये वाला भी एक गलत कर्व है जिसको हमें कुछ कंडीशंस लगा के रिमूव करना होगा। समझ आ रहा है मेरा बात? यस सर। तो देखो इसमें आप कैसे करोगे, देखो इसमें आप देखो ये वाला पर्टिकुलर कार्व में आप वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स का आप बोलो, आप लोग बोलो, वर्टेक्स का क्या होता है कोऑर्डिनेट? मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग बोलोगे। कैसे, कितना होता है वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट? -b/2 है। अच्छा, ये एक्स का हो गया, एंड वाई का? -d/4a। बहुत -d/4 खूब, है। -d/4 है। तो इस केस में देखो आप अगर देख पा रहे हो, तो ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव में आ जा रहा है। बट अगर आप एक्चुअल जो, ये दो सही इमेज है, मतलब सही डायग्राम है, इसको देखो आप, दोनों ही केस में जितने भी आप केस लोगे ना, वी एक्स मतलब जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है दोनों ही पॉजिटिव आएगा। देखो आप ये वाला जो है, देखो आप एक्स के राइट साइड मतलब ए 0 0 है ना, तो इसके राइट में आ जा रहा है। देखो ये वाला केस में भी ये देखो 0 0 है ना, राइट में आ जा रहा है। मतलब इधर से तो एक चीज पता चल रहा है सर, ये वाला ग्राफ तो नहीं हो सकता है, और ये वाला ग्राफ को हम रिमूव कैसे करेंगे, मतलब ये वाला कंडीशन को ऐसे रिमूव करेंगे। इसके लिए और एक कंडीशन बैठाते हैं सर, कि जो हमें ये वाला मिल रहा है एक्चुअल डायग्राम्स, इसका जो वर्टेक्स आएगा और उसमें एक्स का जो कोऑर्डिनेट आएगा सर, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। और उससे भी मोर प्रिसाइजली हम बोल सकते हैं कि एक 0 से बड़ा होगा। आप इस केस में देखो, एक्स 0 के लेफ्ट में आ रहा था वर्टेक्स, मतलब एक 0 से छोटा है। लेफ्ट में आने का मतलब क्या है, नंबर लाइन में कोई भी पॉइंट लेफ्ट में आ रहा है आपका एक पॉइंट से, मान लेते हैं कि सर ये वाला 3 है और ये वाला 3 के लेफ्ट में कोई भी पॉइंट 1 2 3, 1 2 एंड 2.5 कुछ भी तो छोटा होता है ना, लेफ्ट में हो जाता है। तो अब देखो वर्टेक्स तो लेफ्ट में आ रहा है, मतलब लेस देन एक 0 हो जा रहा था। बट एक्चुअली में तो ये दो है ना, इसमें देखो आपका वर्टेक्स जो आ रहा है वो एक 0 के राइट में आ रहा है, मतलब क्या है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो एक 0 से बड़ा है, हाँ या ना? ये दूसरा कंडीशन हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं? बट यस सर सर। यस दो कंडीशन सिर्फ इनफ है क्या? ये दो कंडीशन मैंने लगा दिया फिर भी हो सकता है क्या, मतलब फिर ये दो कंडीशन से ही ये एक्चुअल इमेज आएगा? नहीं, मैं ऐसा भी कुछ आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा जिससे आप देखोगे कि मैं ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करा रहा हूँ फिर भी ऐसा ग्राफ नहीं बन रहा है। सर कैसे, देखते हैं, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं। तो देखो इधर मैं और एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लेते हैं ये वाला, ये वाई एक्सिस है आपका, ये एक्स एक्सिस है, हाँ या ना? अब देखो इसको ना मैं ऐसा एक कार्व ले रहा हूँ। अब देखो आपका एक 0 कहाँ है, मान लो आपका एक 0 इधर है, ठीक है। अब पहला कंडीशन क्या था हम लोग का, कि सर डी ग्रेटर इक्वल टू 0, मतलब रूट्स एग्जिस्ट करना चाहिए। देखो इसका तो रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि देखो ये वाला अल्फा है बेटा, ये वाला बीटा है, तो रूट्स तो सर एग्जिस्ट कर रहा है। पहला वाला कंडीशन सेटिस्फाई तो कर दिया सर। दूसरा क्या था सर, वर्टेक्स क्या होगा, एक्स 0 से बड़ा होगा सर। आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसका वर्टेक्स आएगा आपका, ये वाला मैंने एक 0 लिया है, देखो ये वाला वर्टेक्स इधर आ रहा है, तो वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो भी तो एक 0 के राइट में ही आ रहा है ना, तो ये तो एक 0 से बड़ा ही होगा। मतलब दूसरा वाला कंडीशन भी सही हो जा रहा है। अगर दूसरा वाला कंडीशन सही हो रहा है तो ये तो सिर्फ ये तो सर फिर अच्छा एक ठीक ठाक इमेज बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू जो कंडीशन दिया है, बट वो तो नहीं बन रहा, क्योंकि देखो इसका दोनों ही रूट्स एक 0 से राइट में नहीं है, क्योंकि हमें कंडीशन क्या दिया था, बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन एक 0, मतलब दोनों ही रूट एक 0 से बड़ा होना चाहिए, हाँ या ना? बट इसका देखो एक यस रूट सर। एक 0 के लेफ्ट में आ रहा है, दूसरा राइट में, मतलब ये वाला भी गलत इमेज है। और इसको भी कुछ कंडीशन लगा के ये वाला इस टाइप का इमेज को भी हमें रिमूव कर देना है, और इसको रिमूव कर देंगे तो फाइनली बन जाएगा। और इसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा अगर हम अच्छे से दिखेंगे इस ग्राफ को तो आप देख पाओगे बेटा कि ये जो एक 0 है ना, इसको थोड़ा हाईलाइट करके दिखाते हैं, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। देखो ये वाला जो एक 0 है, अब ध्यान से देखो एक 0 जो पॉइंट पे कार्व को कट कर रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट जहां मैंने सर्कल किया, देखो ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, क्योंकि आप वाई पे ड्रॉ करोगे तो देखो वाई का पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है कुछ, हम बोल सकते हैं, हाँ या ना बोलो?
यस सर। सेम चीज Yes, अगर sir. इसमें भी देखेंगे ना, सेम चीज अगर इसमें देखेंगे, देखो ये वाला ए ग्रेटर देन जीरो के लिए था, बट अगर सेम चीज ए लेस देन जीरो के लिए देखेंगे हम, देखो एक जीरो पे जहां पर कर्व को कट कर रहा है उधर से अगर वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मतलब जो वैल्यू मुझे मिल रहा है एफ ऑफ एक्स जीरो का, हम बोल सकते हैं इसको क्या सर, एफ ऑफ एक्स जीरो, ये ग्रेटर देन जीरो हो जा रहा है किस केस के लिए, ए ग्रेटर देन जीरो के लिए, एंड लेस देन जीरो हो जा रहा है कौन सा केस के लेस लिए, देन ए जीरो। लेस देन जीरो के लिए। Less than zero. समझ आ रहा है? यस बट सर। सर हमने तो दो कंडीशन लिख दिया, इसको एक कंडीशन में मर्ज नहीं कर सकते? हाँ बेटा कर सकते हैं। कैसे? आप देखो दोनों ही, मतलब इधर ए का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो इसका वैल्यू भी ग्रेटर देन जीरो, तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, दो चीज अगर जीरो से बड़ा है और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो जीरो से बड़ा होगा या छोटा? दो क्वांटिटी आपका जीरो से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, और उन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा? Sir, positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव। Positive. मतलब अगर सर इन दोनों को मैं फिर मल्टीप्लाई भी कर दूं तो सर क्या हो जाएगा, अगर a इंटू एफ ऑफ एक्स जीरो करूंगा फिर तो ये भी ग्रेटर देन जीरो होगा, तो ये वाला मतलब ये वाला एक कंडीशन बना सकता, इन दोनों को मर्ज करके बना सकता हूँ। सेम चीज क्या दूसरे वाले में भी कर सकता हूँ? ट्राई ट्राई करते हैं। देखो ये वाला नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? Positive. पॉजिटिव। मतलब सर इसमें भी अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको ए इंटू करके तो ये वाला भी पॉजिटिव बन जाएगा। देखो दोनों ही सेम केस बन जाएगा, तो इन दोनों को अलग अलग करके नहीं लिखते हैं, इसको एक बार में ही लिख देते हैं कि सब तीसरा जो कंडीशन बनेगा वो बनेगा आपका ए इंटू एफ ऑफ एक्स जीरो। ए मतलब कौन सा ए बेटा? ये मतलब जो लीडिंग कोएफिशिएंट था आपका, तो ए इंटू एफ ऑफ एक्स जीरो ग्रेटर देन जीरो। तो ये तीन कंडीशन बन जाता है, अगर ये तीन कंडीशन आप सेटिस्फाई करवाते हो तो आपका सिर्फ जो राइट इमेज है वही बनेगा जो कि आपको राइट साइड में दिख रहा है, नीचे वाला एक भी इमेज आपका नहीं बनेगा जो कि रॉन्ग है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन नहीं जा रहा है। इसको बहुत अच्छे से समझना होगा आपको, क्योंकि हर एक कंडीशन में आपको ये चीज समझना है, ठीक है? और ये एक बार पहला वाला कंडीशन में मैंने ऐसे ऐसे दिखाया, एक बार ये समझ जाओगे तो बाकी कंडीशंस में भी ये चीज आपको समझ आ जाएगा कि हाँ सर ऐसे ऐसे चीज को डिराइव करते हैं, क्योंकि ज्यादातर बुक में आपको क्या दिखेगा कि हाँ बोथ ऑफ द रूट्स आर ग्रेटर देन एक्स जीरो, तो इसका कंडीशन तीन है, आप रट लोगे कर पाओगे। बट आपका एग्जाम में क्वेश्चंस जब आएंगे ना ऐसे डायरेक्ट नहीं आएंगे कि आपको बोल देगा, मतलब मैं एटलीस्ट मेंस का बात कर रहा हूँ, मेंस में डायरेक्ट आपको देगा ही नहीं ऐसे कि पर्टिकुलर, मतलब एक इक्वेशन देके नहीं बोलेगा आपको कि पर्टिकुलरली एक्स जीरो से बड़ा हो जा रहा है, आप निकालो कौन सा कंडीशन के लिए होगा। ये बोर्ड्स में आ सकता है, तो बोर्ड्स में आप डायरेक्ट इसको रट के चले जाओ हो जाएगा, मेंस में नहीं होगा बेटा। मेंस में ना कुछ एक्स्ट्रा चीज भी आ जाएगा, तब आप ये वाला चीज एलिमिनेशन नहीं जानोगे, मतलब जैसे मैं ड्रॉ चीजें समझा के बोल रहा हूँ कि हाँ क्यों नहीं होगा आपका ये वाला पर्टिकुलर इमेज, क्यों नहीं होगा। आप ये तीनों मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करा के कोई भी इमेज ड्रॉ करो, देखो वो वाला राइट साइड में जो मैंने ड्रॉ किया है उससे मैच करेगा ही, मिलता जुलता कुछ बनेगा ही, होना ही चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये ऑलरेडी मैथमेटिशियंस ने बनाया है और इसको ऐसे प्रूव करते हैं हम। ठीक है बेटा, समझ आया सबको? आई गेस कि समझ आया होगा। थोड़ा आपको ये चीज को, ये वाला चीज को थोड़ा अच्छे से घर पे बैठ के क्लास के बाद थोड़ा देखना होगा कि क्यों हो रहा है ऐसा। आपके मन में क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है? हो सकता है क्वेश्चंस आ जाए, अगर बहुत सही से तो मेरे से पूछ लेना, कोई बात नहीं है। बट ये लोकेशन ऑफ रूट्स थोड़ा आपको लग सकता है कि हाँ सर इतना मतलब कंडीशंस है, मतलब कंडीशंस तो दो तीन, मतलब ईच केस में आपको दो तीन कंडीशंस मिल जाएगा, बट क्यों हो रहा है और डिराइव कैसे हो रहा है ये समझना है, ठीक है? तो ये वाला आपका पहला केस था, बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन जीरो। दूसरा क्या है? दूसरा है बोथ द रूट्स आर लेस देन एक्स जीरो। मतलब पहला वाला क्या था, एक्स जीरो के राइट में दो रूट्स आ रहा था, दूसरा वाला क्या आएगा, एक्स जीरो के लेफ्ट में आएगा। हाँ या ना बोलो? यस Yes, चलो सर। देख, sir. Yes, sir. ठीक है? तो दूसरा वाला के लिए झटाक से मैं इमेज बना लेता हूँ, नहीं तो टाइम जाएगा, ठीक है? मैं पहले इमेज बना लेता हूँ क्योंकि आप देख पा रहे हैं एक्स जीरो के लेफ्ट में आएगा, तो ये वाला एक्स जीरो के लेफ्ट में आएगा, ठीक है? तो ये आपका बन गया लगभग, आप बोल सकते हो सर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड दिस इज वाई,
दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई, दिस इज, दो केसेस बन सकते हैं इसलिए दो इमेज ले लिया मैंने। दो केसेस क्या सर, एक ग्रेटर देन मतलब ए जो ग्रेटर देन 0 होगा तो अपवर्ड बनेगा, ए लेस देन 0 होगा तो डाउनवर्ड बनेगा। तो दो मैं झटाक से बना देता हूँ, ठीक है। और आपका 1 0 भी ले लेते हैं। 1 0 कैसे होगा, मान लेते हैं कि आपका, आप कहीं पे भी ले सकते हो 1 0, ठीक है, उससे कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं है। आप मान लो ये वाला आपका 1 0 है, तो पहला जो आएगा कि ए ग्रेटर देन 0 वाला कार्ड, ए ग्रेटर देन 0 मतलब अपवर्ड ओपनिंग होगा। और एक दो रूट्स जो बनेगा वो क्या होना चाहिए, 1 0 से लेफ्ट में, मतलब सर ये वाला ऐसा कुछ बन जाएगा सर, अगर हम ड्रॉ करेंगे तो सर ऐसा कुछ बनना चाहिए। देखो इधर दो रूट्स बन रहा है आपका, ये वाला अल्फा, दूसरा वाला बीटा, दोनों ही देखो 1 0 से लेफ्ट में है। मतलब यस क्या है, वही तो चाहिए ना, बोथ द रूट्स आर लेस देन 1 0, लेस देन मतलब लेफ्ट में ही होगा, क्योंकि लेफ्ट वाला पॉइंट ही तो राइट पॉइंट से क्या है, छोटा होता है, ठीक है। एंड दूसरा वाला यस जो सर। कि आपका लोअर वाला केस है, जो कि मतलब आप बोलोगे कि सर नहीं, मतलब जो डाउनवर्ड ओपनिंग वाला, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। हो सकता है वो कार्व थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है, हाँ। तो ये बन जाएगा आपका दूसरा वाला। तो अब देखो ये वाला ए लेस देन 0 वाला है, और आप देख पा रहे हो दो रूट्स है, एक तो आपका ये वाला अल्फा और ये वाला आपका बीटा। ऐसा नहीं है कि बीटा आपका 0 0 से जाएगा, ये पर्टिकुलर मैंने ड्राइंग ऐसे बनाया, चलो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, क्योंकि आपको लग सकता है कि ये 0 0 से क्यों जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये 0 0 से ही जाएगा, कुछ और पॉइंट से भी जा सकता है, ठीक है ये। हाँ, तो ये वाला आपका अल्फा बनेगा, ये वाला आपका बीटा बनेगा। देखो दोनों ही रूट क्या है, 1 0 के लेफ्ट में है, ठीक है। तो इसके लिए पहला कंडीशन क्या बनेगा, इसके लिए पहले जैसे पहला कंडीशन तो आपका वही रहेगा बेटा कि डी ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि एग्जिस्ट करेगा रूट तभी ना जाके ये छोटा होगा या बड़ा होगा। तो पहला तो आपका क्या केस क्या आएगा कि आपको रूट्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। हाँ सर समझ आ गया। दूसरा केस देखो, इसके लिए क्या था, Vx का वैल्यू ग्रेटर देन 1 0 था। क्यों, क्योंकि मैंने दिखाया था आपको कि आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो जो कि ये पहला वाला केस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो बट इसके लिए अब अगर गौर से देखोगे ना, अब देखो Vx मतलब इधर वार्टेक्स हो जा रहा है देखो, और वार्टेक्स का जो x कंपोनेंट आ जा रहा है वो 1 0 के लेफ्ट में है, क्योंकि दोनों रूट्स ही तो 1 0 के लेफ्ट में है। तो इस केस में आपका दूसरा केस बन जाएगा बेटा Vx जो कि वार्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है वो लेस देन 1 0 हो जाएगा। आप देखो दोनों ही केस में, ये वाला में भी देखो जो वार्टेक्स बन रहा है उसका x कोऑर्डिनेट डेफिनेटली 1 0 से लेफ्ट में है। देखो आप 1 0 के लेफ्ट में ही है ये चीज, ये वाला भी देखो 1 0 के लेफ्ट में ही है, हाँ या ना बोलो। तो ये वर्टेक्स का जो एक्स यस कोऑर्डिनेट, सर। वीएक्स का मतलब है, वीएक्स का मतलब मैं लिख देता हूँ एक्स कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, ठीक है। एक बार लिख दे रहा हूँ, अब नोट्स में मिल जाएगा आपको, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो आपको समझ आना चाहिए वीएक्स का मतलब है सर वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जो कि 1 0 से छोटा होगा। सर यही समझ आ गया क्योंकि डायग्राम से दिख रहे हैं हम, ठीक है। अब इसमें तीसरा कंडीशन देखो, क्योंकि पहला दो ना सेम सेम होता है, पहला वाला दो में इंटरलिंक है, थोड़ा इधर उधर होगा जस्ट, वो वाला ग्रेटर देन था, ग्रेटर देन मतलब 1 0 के राइट में था इसलिए ग्रेटर देन वाला आ रहा है, दूसरे में लेस देन वाला आएगा। तीसरा कंडीशन जो था आपका देखो इसमें कि सर ए इंटू एफ ऑफ 1 0 ग्रेटर देन 0 था, तो इसमें क्या बनेगा, कोई कोई बोल सकता है कि सर लेस देन 0 बनेगा। देखते हैं क्या बनेगा, नहीं देखे कुछ बोल ही नहीं सकते। देखो पहला केस तो आपको है कि एफ ऑफ 1 0, 1 0 का वैल्यू फंक्शन में क्या आ जा रहा है सर, पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि मुझे इधर से जो पॉइंट मिल रहा है उससे y के ऊपर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये पॉजिटिव y में दिखा रहा है, मतलब एफ ऑफ 1 0 का वैल्यू सर ग्रेटर देन 0 है फॉर ए ग्रेटर देन 0, हाँ या ना बोलो बेटा। एंड सेम चीज अगर आप दूसरा में देखोगे जहां 1 0 कट कर रहा है, उधर से आप y एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करोगे तो आपको जो वैल्यू मिल रहा है सॉरी, ये वाला भी आपका नेगेटिव मिल रहा है बेटा, बट कौन सा केस के लिए, ए लेस देन 0, मतलब वही सेम चीज आ रहा है जो पिछले वाला में भी आया था, ये लेस देन 0 फॉर ए लेस देन 0। अब इन दोनों को हमने मार्च करके क्या बनाया था, वही चीज कि आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये एक ही केस में चला आ जाएगा जो कि आपका ग्रेटर देन 0 है। तो ये हाँ बनेगा जी। आपका नंबर 3 कंडीशन।
तो इस केस में आपका 3 कंडीशन बन रहा है, और दूसरा पहला वाला और इसमें अगर डिस्टिंग्विश करे तो आप देखो पहला वाला और दूसरा वाला में सिर्फ एक ही चेंज है, जिसको मैं अलग से इसमें हाईलाइट कर देता हूँ, जो कि आपका सेकेंड केस, इसमें ग्रेटर देन 0 है और आपको इसमें दिखने को मिलेगा लेस देन 0। हाँ या ना बोलो। बाकी 2 कंडीशन यस सेम सर। ही। यस सर। तो तो ये था आपका दूसरा वाला कंडीशन कि सर बोथ द रूट्स आर लेस देन 10 होगा, तो ये तीनों कंडीशन हम सेटिस्फाई करवाएंगे, तो ये जो देगा मुझे आउटकम वो एक्चुअली अकॉर्डिंग टू कंडीशन होगा। ठीक है सर, समझ आ गया। तो ये दो हम बोल सकते हैं इंटरलिंक था, तीसरा वाला थोड़ा अलग होगा। ठीक है, चलो देखते हैं भाई तीसरा वाला क्या है। इसको बोल रहा है कि वन रूट लेस देन एंड अनदर रूट ग्रेटर देन 10। मतलब क्या है, मतलब कि 10 बीच में आ जाएगा, बात खत्म। मतलब 10 बीच में आएगा, एक 10 के एक लेफ्ट हैंड साइड में और दूसरा वाला राइट हैंड साइड में आएगा, क्योंकि बोल रहा है वन रूट लेस देन एंड अनदर रूट ग्रेटर देन। तो पहले मैं इमेज ड्रॉ करता हूँ, मतलब जो अकॉर्डिंग टू आपका कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं भाई। तो पहले मैं ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अच्छा, थोड़ा एक लेफ्ट में लेना है, ठीक है, चलो इधर ले लेते हैं दूसरा। हाँ, तो ये रहा आपका y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज y एंड अगेन दिस इज x। तो इसमें बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि वन रूट इज ग्रेटर देन अनदर इज लेस देन। मतलब एक बड़ा होगा x0 से, दूसरा वाला छोटा होगा। तो मैं पहले x0 को ले लेता हूँ। ये आपका x0 है, इस केस में ये आपका x0 है। हंसा समझ आएगा। एक अपवर्ड डाउनवर्ड वाला बनाएंगे, दूसरा डाउनवर्ड वाला बनाएंगे। तो देखो इसमें क्या करेंगे, ऐसा आ जाएगा अगर अपवर्ड बनाएंगे तो। हाँ या ना बोलो। क्यों सर, ऐसा क्यों? देखो ये वाला अल्फा है, ये वाला बीटा है। अब देखो बीच में 10, देखो अल्फा जो है 10 से छोटा है, बीटा जो है 10 से बड़ा है। और यही तो चाहिए ना, वन रूट लेस देन एंड अनदर रूट ग्रेटर देन। यही तो कंडीशन में दिया है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये बन गया, ये ग्रेटर देन 0 वाला केस है ये। हाँ या ना बोलो। यस सर। यस सर। दूसरा लेस देन वाला ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, वो भी सर ऐसे ही कर दो ना, ऐसा कुछ बना दो, दोनों के बीच में आ जाना चाहिए बस। तो इसको करेंगे वही बात सेम बेटा, कि ये वाला अल्फा ये वाला बीटा। आपको लग सकता है कि सर ये अल्फा ही छोटा होगा क्या सर वक्त, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। अब अगर ऐसे भी ड्रॉ करोगे ना मतलब इसको थोड़ा लेफ्ट और राइट में भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं अगर ऐसे भी बना दूंगा ना फिर भी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब थोड़ा ऐसे भी बना दूंगा तो देखो छोटा बड़ा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं। आपको बस ये याद रखना है कि जो कटिंग पॉइंट जो है उन दोनों के बीच में 10 आना चाहिए। तो फिर आपका एक लेफ्ट में और एक राइट में आएगा, और किसी एक को आप अल्फा मान लो, किसी एक को बीटा मान लो। ऐसा नहीं है कि अल्फा ही छोटा होगा बीटा बड़ा होगा, बेसिकली अल्फा बीटा तो कोई पर्टिकुलर वैल्यू है ही नहीं ना। तो आप इस एक को अल्फा मानो, दूसरा को बीटा मानो। तो कभी कभी इसको लेके कंफ्यूज होते हैं बच्चे, तो मैं इसलिए बोल दिया। तो ये वाला ये लेस देन 0 वाला कंडीशन था। समझ आया? तो यस इसका सर। पहला यस सर। कंडीशन क्या आना चाहिए सर? तो पहला आप लोग को लगेगा कि हाँ सर, अगर बड़ा एंड छोटा होना चाहिए, मतलब एक अगर अल्फा, मतलब अल्फा एंड बीटा जो भी है 10 से अगर छोटा होगा और एक बड़ा होगा तो पहले तो एग्जिस्ट करना चाहिए ना। अगर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो कहाँ से होगा सर? तो आप पहले बोलोगे हाँ टी ग्रेटर इक्वल टू 0, जो कि फर्स्ट केस बनेगा। हाँ या ना बोलो। यस सर। ठीक है, अच्छा अब दूसरा वाला केस में जाते हैं। थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। अब अगर दूसरा वाला केस में जाके थोड़ा आप नोटिस करोगे तो देखो x0 में अगर वैल्यू निकालेंगे हम एफ ऑफ x0 का, क्या आ जाएगा? देखो इधर एफ ऑफ x0 जो पहला वाला इमेज ले रहे हैं हम, इसमें देखो आप कलर क्या लेते हैं, व्हाइट ले लेते हैं चलो। तो इसमें देखो इधर से अगर मैं, व्हाइट से नहीं होगा, इधर से अगर मैं लेफ्ट की तरफ ड्रॉ करूँ तो देखो नेगेटिव वाई में आ जा रहा है। देखो अच्छे से देखो,
इधर से जो पॉइंट कट कर रहा है उधर से लेफ्ट में ड्रॉ करूँ तो नेगेटिव वाई, क्योंकि ये 0 0 है ना, ये वाला 0 0 पॉइंट है ऊपर में जो मैं लिख रहा हूँ, ये आपका 0 0 पॉइंट है। इससे नीचे आ रहा है तो ये तो नेगेटिव वाई में चला जा रहा है सर। मतलब एफ ऑफ एक्स जीरो जो है सर, वो क्या हो जा रहा है, वो सर लेस देन जीरो है व्हेन ए ग्रेटर देन जीरो। हाँ या ना बोलो। Yes, sir. मतलब इन दोनों का सिंबल अलग है, तो सर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सर मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो मैं लिख सकता हूँ ना ए इंटू एफ ऑफ एक्स जीरो लेस देन जीरो। हाँ या ना बोलो फॉर दिस Yes. डायग्राम। अब दूसरे वाले के लिए चेक करते हैं चलो। अब देखो दूसरे वाले के जहां एक जीरो, मतलब ये वाला एक जीरो है, जहां क्या कर रहा है, कट कर रहा है, उधर से आप एक वाई के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो पॉजिटिव वाई मिल रहा है सर। मतलब कि बेटा एफ ऑफ एक्स जीरो ग्रेटर देन जीरो है कब, जब ए का वैल्यू लेस देन जीरो है, क्योंकि ये डाउनवर्ड वाला है केस। समझ आ रहा है। Yes, sir. Sir. और फिर से अगर मैं बोलूं कि बेटा ए इंटू एफ ऑफ एक्स जीरो मैं कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, लेस देन जीरो या ग्रेटर देन जीरो। Less than 0. लेस देन जीरो, तो सर दोनों ही तो सेम केस बन गया ना, ये वाला और ये वाला। तो दो अलग अलग क्यों लिखे, एक ही केस लिख देते हैं ना। हाँ भाई, तो इसलिए एक ही केस लिखेंगे अभी कि ए इंटू एफ ऑफ एक्स जीरो लेस देन जीरो बनेगा। हाँ या ना। Yes, sir. तो सर मतलब आप बोल रहे हो कि सर दो केस बनेंगे, जो कि आपका मतलब अभी के लिए दो केस आया है, जो कि पहला वाला आपका डी ग्रेटर इक्वल टू जीरो, दूसरा वाला सर ए इंटू एफ ऑफ एक्स जीरो लेस देन जीरो। समझ आ गया सर। हाँ या ना। Yes. Yes, sir. Yes. अब देखो पहला वाला मतलब पहले जो जो कंडीशन थे उसमें तीन आया था, उसमें एक वर्टेक्स का भी रोल था कि वो लेस देन जीरो या ग्रेटर देन जीरो आ रहा था, ऐसा कुछ आ रहा था, एक जीरो से लेफ्ट में या राइट में ऐसा कुछ आ रहा था। अगर आप गौर से देखोगे ना ये वाला केस में, आप ये वाला केस में कुछ कंक्लूड नहीं कर पाओगे। क्यों सर। अब देखो इस केस में क्या हो जा रहा है, वर्टेक्स ये आ रहा है और वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये वाला देखो, बोल सकते हो आप। देखो एक जीरो मैं थोड़ा साइड में ले रहा हूँ, थोड़ा मैं इसको लेफ्ट में ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि नहीं तो आप सोचोगे कि हाँ एक जीरो और वर्टेक्स कोइंसाइड कर रहा है। एक जीरो और वर्टेक्स कोइंसाइड नहीं कर रहा है, इसको ये आपको डायग्राम देख के लग रहा होगा, बट ये एक्चुअल में नहीं है, ठीक है। मैं एक जीरो को थोड़ा साइड करके देता हूँ, मतलब मान लो आप एक जीरो को इधर ले रहे हो, ठीक है, ये आपका एक जीरो है। आप बोलोगे सर आप इधर ही क्यों ले रहे हो, आप कहीं और ले लो, आप लेफ्ट में भी ले लो, बट अल्फा एंड बीटा के बीच में लो, नहीं तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। कंडीशन के अकॉर्डिंग बना रहा है ना हम डायग्राम। और ये देखो ये वाला वर्टेक्स है, ये वाला आपका वर्टेक्स है, मैं लिख देता हूँ, ये वाला आपका वर्टेक्स है, वर्टेक्स, ठीक है। तो अब अगर गौर से देखोगे ना वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है, एक जीरो से राइट में आ रहा है। हाँ या ना बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes. और अगर आप इसमें देखोगे ना, इसमें भी एक जीरो को मैंने मतलब आपको लग रहा होगा कि ये थ्रू वर्टेक्स जा रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए इसको भी थोड़ा मॉडिफाई करके बनाते हैं। एक्चुअली ये हैंड ड्राइव मतलब मैंने जस्ट फ्री हैंड डायग्राम ड्रॉ किया है ना, तो आपको लग रहा होगा। तो ये मान लो आपका एक जीरो था और ये आपका वर्टेक्स है, ये आपका वर्टेक्स है, वर्टेक्स। अब इस केस में देखो आप कि आपका एक जीरो से ये वाला भी आपका एक जीरो के राइट में ही बन रहा है। हाँ या ना बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब आप बोलोगे सर ये ऑलवेज राइट में बनेगा, नहीं, मैं तो ऐसे भी कर सकता था ना, इधर भी तो एक जीरो बना सकता था। हाँ या ना, Yes, फिर भी तो sir. ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। हाँ सर। तो बेसिकली हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि आप वर्टेक्स का कुछ यूज नहीं कर सकते हो इधर। एक जीरो को मैं लेफ्ट राइट कहीं भी दे सकता हूँ इन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, तो इसका कोई इंपॉर्टेंस इसमें रहेगा ही नहीं। तो इसका जो मतलब पहले दो में जो केस बन रहा था ना आपका वर्टेक्स ग्रेटर देन जीरो लेस देन एक जीरो, वो वाला केस इधर नहीं आ सकता है, क्योंकि इसमें ये बोलना पॉसिबल ही नहीं है कि मैं एक जीरो को कहाँ ले रहा हूँ, एक जीरो को बीच में ले रहा हूँ या साइड में ले रहा हूँ, ये नहीं आएगा। इसलिए आप ये वाला केस में ये कंसिडर नहीं कर सकते। समझ आया पॉइंट। तो ये दो ही कंडीशन आएगा सर फिर तो। हाँ बेटा। अब थोड़ा गौर से और भी देखेंगे ना, इसको और भी रिड्यूस कर सकता हूँ। इधर मैं कंडीशन ज्यादा लिख दिया, कैसे सर, आप कैसे बोल रहे हो, क्योंकि जो आपका सेकेंड कंडीशन है ये मोर देन सफिशियंट है, आपको पहला वाला का जरूरत ही नहीं है इसको बनाने के लिए। क्यों सर।
क्योंकि देखो ये बोल क्या रहा है आपको, एफ ऑफ एक्स जीरो, एफ ऑफ एक्स जीरो एंड ए का वैल्यू लेस देन जीरो होगा, ठीक है। मगर आप मतलब आप मान लो कि आपका, मैं नीचे दिखाता हूँ, ये वाला एक है, समझ आया। अब देखो मैं मानता हूँ कि ये वाला एक मतलब ये वाला एक है, ठीक है। जो कोई बोल सकता है कि इसके लिए रूट लाई करेगा या नहीं, नहीं करेगा सर, नहीं करेगा। नहीं करेगा। रूट लाई ही नहीं करेगा। और इसका अगर मैं मानते हैं कि सर एक जीरो अगर इधर आएगा, एक जीरो, हाँ या ना, पॉसिबल ही नहीं है। बट केस में क्या दिया था कि वन रूट लेस देन और वन रूट ग्रेटर देन, ठीक है। अब देखो दूसरा वाला जो केस हम ले रहे थे, मतलब दूसरा वाला मतलब कंडीशन जो दूसरा था कि a इंटू एफ ऑफ एक्स जीरो। अब एक्स जीरो जो था ए वाला, मैंने एक्स जीरो लिया है, और एफ ऑफ एक्स जीरो मतलब कि एक्स जीरो पे फंक्शन क्या करेगा, कट करेगा, हाँ या ना बोलो। यस सर। तो मैं अगर ऐसा ले भी लेता हूँ, मान लेते हैं कि हाँ मैंने ऐसा लिया था, तो आपका एक्स जीरो में फंक्शन का कौन सा ये वाला पॉइंट आ रहा है, देखो आप, और ये वाला अगर इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो नेगेटिव वाई आ जा रहा है। मतलब आप एफ ऑफ एक्स जीरो का जो वैल्यू आएगा बेटा, वो आपका लेस देन जीरो होगा। और आप ध्यान से देखो, ये वाला ए ग्रेटर देन जीरो वाला कंडीशन है, समझ आ रहा है मेरा पॉइंट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ए इंटू एफ ऑफ एक्स जीरो का वैल्यू लेस देन जीरो आ रहा है, जो कि मैंने कंडीशन पे लिखा है। बट सेम तरीके से अगर मैं ऐसा कुछ डायग्राम ले लेता हूँ कि बेटा ये वाला एक जीरो है और ये वाला ऐसा है, देखो ध्यान से देखो, इसमें रूट्स रूट्स है ही नहीं, रूट्स है ही नहीं। तो देखो इसमें एक जीरो हो जा रहा है और रूट्स है नहीं, और मुझे क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स जीरो, जो कि आपका ये वाला पॉइंट है, एफ ऑफ एक्स जीरो। इधर से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो देखो ये पॉजिटिव वाई में आ जा रहा है, हाँ या ना बोलो। मतलब सर इस केस में ए इंटू एफ ऑफ एक्स जीरो का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो जा रहा है, जो कि आपको एक गलत डायग्राम दे रहा है। मतलब सही डायग्राम किसके लिए आ रहा है, जब ए इंटू एफ ऑफ एक्स जीरो का वैल्यू लेस देन जीरो होगा। और ये तो कब होगा, जब मैं सही डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। मतलब मुझे डी ग्रेटर देन जीरो वाला कंडीशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं ये सेकेंड कंडीशन अगर ले लूंगा, वो ऑटोमेटिकली बोल देगा कि हाँ ये वाला डायग्राम ही बनेगा, जो कि दो रूट्स के बीच में आपका एक जीरो आ जाएगा। क्योंकि देखो मैंने गलत डायग्राम इधर इधर ड्रॉ किया है, ये वाला गलत डायग्राम है, ठीक है, ये वाला गलत डायग्राम है। देखो इसमें रूट्स मतलब आपका जो है डी ग्रेटर इक्वल टू जीरो वाला कंडीशन मैंने नहीं लिया हो, क्योंकि इस केस में आपका डी लेस देन जीरो है, इसलिए ना ये रूट्स नहीं है। इसको अगर ड्रॉ करने जाओगे तो आप देख पा रहे हो ए इंटू एफ ऑफ एक्स जीरो का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो जा रहा है, जो कि सेकंड कंडीशन पे भी नहीं आ रहा है। मतलब ऑटोमेटिकली सेकंड कंडीशन भी रिमूव हो जा रहा है। तो अगर आप सेकंड कंडीशन जो इधर ले लिया हूं मैंने कि ए इंटू एफ ऑफ एक्स जीरो लेस देन जीरो है, वही मोर देन सफिशियंट है ये वाला कंडीशन को प्रूव करने के लिए। इसलिए हम बोलेंगे इसमें आपको सिर्फ एक ही कंडीशन चाहिए, और वो है ये वाला कि ए इंटू एफ ऑफ एक्स जीरो लेस देन जीरो। इसलिए मैं इसको हटाऊंगा और यही एक कंडीशन आपको रहेगा, ये दूसरा वाला नहीं रहेगा। समझ आया चीज, यस सर। क्यों हो रहा है ना बेटा, आपको ये समझना चाहिए। देखो ये वाला गलत है और ये वाला राइट है, ठीक है। आप नीचे, इसलिए मैं पहले जो एक्चुअल इमेज है उसको ड्रॉ कर रहा हूँ, पहले पिछले वाले में भी आप देख सकते हो कि ये वाला में। और जो आपको ना सिर्फ सही डायग्राम से मतलब नहीं है, एग्जाम में ना ऐसे बहुत सारे डायग्राम्स आपके दिमाग में आ जाएंगे जो कि आपका आंसर बन सकता है, और आपको वही वाला रिमूव करके 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 मतलब वही वाला कंडीशंस को हटा के एक्चुअल इमेज मतलब बनाना है। तो इसीलिए सिर्फ एक्चुअल इमेज जो है उससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपको पॉसिबल इमेज जो है वो भी आपके माइंड में रहना चाहिए कि हाँ सर ऐसा भी तो इमेज बन सकता है, और इसमें ऐसा ऐसा केस अगर लगाएंगे तो ये सेटिस्फाई कर दे रहा है, तो ये क्यों नहीं बनेगा इमेज। आपके क्वेश्चन मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए, फिर जाके मतलब सेशन आपको समझ आएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका कंडीशन, मतलब जो हम लोग का थर्ड कंडीशन था कि सर वन रूट लेस देन होगा या अनदर रूट ग्रेटर देन होगा, और इसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन सफिशियंट है, वो है ए इंटू एफ ऑफ एक्स जीरो लेस देन जीरो, हाँ या ना बोलो। आपका कंडीशन से ही मतलब है पहला ही, बट आपको समझना तो होगा ही कि हाँ ये क्यों हो रहा है, और पहला वाला मतलब जो मैंने लिखा डी ग्रेटर इक्वल टू जीरो क्यों नहीं होगा। बुक में भी आपको मिल जाएगा ये सब कंडीशन, अलग से तो फिर नहीं है कुछ, बट क्यों आ रहा है ना आपको समझना है, नहीं तो आप अच्छे लेवल का क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, ठीक है। समझ आ गया दोनों सबको, यस सर। ठीक है। एक ये थोड़ा तो पानी पी लेता हूँ। दूसरा वाला जो आएगा आपका बोथ रूट बिटवीन एक्स वन एंड एक्स टू।
अभी तक सिर्फ एक ही वैल्यूज को लेके काम कर रहे थे, जो कि एक जीरो था आपका। एक जीरो का मतलब कोई पर्टिकुलर एक वैल्यू। अब आपको दो वैल्यू दिया जाएगा, बोथ रूट बिटवीन x1 एंड x2, मतलब दो अलग अलग ऐसा रूट रहेगा। मैं डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, तो आपको बीच मतलब ये टोटल चीज समझ आ जाएगा अच्छे से। दो डायग्राम ड्रॉ करना है फिर से, क्योंकि एक ग्रेटर देन वाला और एक लेस देन, मतलब हाँ ग्रेटर देन वाला और लेस देन वाला, ठीक है। तो ठीक है, चलो बनाते हैं फिर। ये वाला ये वाला एक बनेगा, दूसरा वाला, सॉरी, हाँ ये वाला एक बनाते हैं, थोड़ा ऊपर जाएगा ये। तो दूसरा वाला इधर कर लेते हैं, ये नीचे वाला पोर्शन आ जाएगा, दूसरा वाला ये। और इसका एक्स इधर ले लेते हैं, वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स। चलो, तो इसको करेंगे तो हम जानते हैं कि हाँ ये वाला बनेगा आपका वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स। हाँ सर, समझ आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि बोथ रूट इन बिटवीन x1 एंड x2, मतलब दो आपका रहेगा इधर। तो पहले x1 एंड x2 को ले लेते हैं फिर। कौन सा वाला x1 लेंगे, कौन सा वाला x2, तो ले लेते हैं ये वाला x1, ये वाला x2, ये वाला x1, ये वाला x2। हाँ या ना बोलो। हाँ सर, समझ आ गया। तो मैं लिख देता Yes, हूँ sir. ये वाला x1, ये वाला x2, ये वाला x1, ये वाला x2। हाँ या ना बोलो। अब क्वेश्चन में बोला क्या यस जा सर। रहा है, बोथ रूट इन बिटवीन x1 एंड x2, मतलब सही इमेज कैसे बनेगा। अगर मैं ए ग्रेटर देन जीरो मतलब अपवर्ड ओपनिंग वाला अगर बनाने जाऊंगा तो कैसा बनेगा ये दिखने में। क्योंकि बोल रहे हैं x1 x2 के बीच में ही दो रूट होना चाहिए, तो ऐसा बनेगा। तो सर ऐसे ही एक पॉसिबल है कि ये वाला बन जाए। हाँ या ना बोलो। क्योंकि देखो इस केस में आपका दो रूट बन जा रहा है, एक अल्फा, दूसरा आपका बीटा, जो कि आपका क्या है, दो ही देखो x1 एंड x2 के बीच में है, जो कि आपको रिक्वायर्ड कंडीशन दिया है, बोथ रूट इन बिटवीन x1 एंड x2। सेम तरीके से दूसरे वाले में ही करेंगे। कैसे सर, दूसरे वाले में कुछ ऐसा बनाएंगे बेटा। बस इसमें भी आप देखो ये वाला एक्स, सॉरी ये वाला अल्फा, ये वाला बीटा है, दोनों ही देखो x1 x2 के बीच में है। तो ये वाला है हम लोग का करेक्ट क्या, करेक्ट डायग्राम्स। तो इसका कंडीशंस देखेंगे। तो आपको कोई भी कंडीशन जब देखोगे और एग्जाम में हो सकता है भूल जा रहे हो, आपको पहला आपको दिमाग में ऐसा रहना चाहिए कि हाँ पहला कंडीशन तो ऐसा होना चाहिए कि दो रूट्स एग्जिस्ट करें, जो कि मैं इसके पहले वाला में भी लिया था कि डी ग्रेटर इक्वल टू जीरो। बट बाद में मैंने आपको दिखाया कि ये क्यों लेना जरूरी नहीं है, दूसरा से ही ये बन जा रहा है। तो आपके दिमाग में पहले आना चाहिए कि हाँ रूट्स को बड़ा या छोटा होने के लिए पहले तो इसको क्या होना चाहिए, इसको पहले एग्जिस्ट तो करना चाहिए ना। तो पहला कंडीशन तो ऑलवेज आपको माइंड में यही रहना चाहिए कि हाँ डी ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो बनेगा। क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव या ग्रेटर देन जीरो नहीं बनेगा तो रूट्स तो नेगेटिव, रूट्स तो कम्प्लेक्स हो जाएगा, उस केस में रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो प्रॉब्लम बनेगा ही नहीं, बात खत्म। हाँ या ना, समझ आया मेरा बात कि Yes, क्या sir. बोल रहा हूँ। अच्छा ये वाला ए लेस देन जीरो वाला है। तो ये वाला तो पहला कंडीशन बनना चाहिए। अब दूसरा वाला कंडीशन देखते हैं। अगर आप गौर से देखोगे ना वर्टेक्स की तरफ, ये वाला वर्टेक्स, आप देखो इसका जो एक्स एक्स कोऑर्डिनेट है, आप देख पा रहे हो, एक्स कोऑर्डिनेट x1 x2 के बीच में है। मतलब दो रूट्स अगर x1 x2 के बीच में होगा तो ये दो रूट्स अगर x1 x2 के बीच में होगा तो वर्टेक्स x1 x2 के बीच में होना ही होगा, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। कैसे सर, क्योंकि देखो मानते हैं कि ये वाला आपका x1 x2 है। मैं जस्ट थोड़ा अच्छे से दिखाते हैं। ये वाला आपका x1 x2 है मान लेते हैं। मैं अगर ऐसे कर दूंगा तो होगा कि आपका वर्टेक्स इधर आ जाएगा, और वर्टेक्स अगर x1 और x2 के बीच में नहीं आएगा तो रूट्स क्या बन सकता है, देखो एक रूट अल्फा इधर आ गया, दूसरा रूट भी देखो x1 से बाहर चला आएगा। मतलब सर, मतलब कि अगर वर्टेक्स ही x1 x2 के बीच में नहीं आएगा तो रूट्स तो आना दूर की बात। तो पहला चीज तो ये कि वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स अगर आ जाएगा मतलब आपका x1 x2 के बीच में, तो आप देखो x कोऑर्डिनेट जो है वो भी आपका क्या होगा, x कोऑर्डिनेट भी बेटा x1 x2 के बीच में आएगा। मतलब दूसरा कंडीशन आपका आएगा वी एक्स आपका x1 x2 के बीच में, बीच में मतलब एकदम मिडिल नहीं, इन दोनों के जस्ट अंदर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आया। दोनों में ही देखो आप, इसमें भी देखो जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट आपका कहाँ आ रहा है, x1 x2 के बीच में आ रहा है। तो ये बन गया आपका दूसरा कंडीशन।
हाँ या ना बोलो बेटा। यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, सर अब तीसरा वाला देखते हैं। देखो किसी किसी को लग सकता है कि सर डायरेक्ट हम कंडीशन रट लेंगे तो हो जाएगा। हाँ ये तो है, तरीका तो है ये, बट चीजें समझोगे नहीं ना तो मेंस लेवल प्रॉब्लम नहीं कर सकते, इसीलिए मैं ऐसे नहीं दिखा रहा हूँ। नहीं तो डायरेक्ट कंडीशन लिखता, तीन तीन करके लिख देता, भाई देखो ये कंडीशन है रट लो, हो जाता। ठीक है, ऐसे नहीं करना। ठीक है, आपको भी लगेगा कि सर कैसे दिखा रहा है और हमें समझ नहीं आया चीज, तो ऐसे नहीं करना है। अच्छा, अब तीन मतलब थर्ड वाला जो है इसको देखेंगे कि कंडीशन क्या बन सकता है। अब अच्छे से देखोगे ना आपको एक चीज नजर आएगी इधर कि सर, अच्छा अब पहले तो आपको देखना है कि थर्ड कंडीशन हम लोग का मोटो क्या था। अब पहले कंडीशन मतलब ये पहला वाला में जाओ, देखो थर्ड कंडीशन ऑलवेज क्या होता था, फंक्शनल वैल्यू से बनता था। तो आपको यही चीज आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि सर पहला वाला डिस्क्रिमिनेंट, दूसरा वाला वर्टेक्स, तीसरा वाला फंक्शनल वैल्यू, यही तीनों के ही आसपास घूमेगा घूमेगा ये चीज। तो पहला दो तो हम बना लिए, देखो इसमें फोर्थ कहाँ गया, हाँ डिस्क्रिमिनेंट वाला हो गया, वर्टेक्स वाला चीज हो गया। अब तीसरा में जाएंगे जो कि आपका फंक्शनल वैल्यू वाला चीज है। अब देखो पहला दो में क्या हो रहा था, x0 में फंक्शनल वैल्यूज देख रहे थे, बट इधर क्या करेंगे हम, x1 और x2 में हम देखेंगे फंक्शनल वैल्यूज क्या है। अगर आप पहले वाले में मतलब a ग्रेटर देन 0 वाला में पहले देखोगे, आप गौर से अगर देखोगे ना आपको एक चीज नजर आएगा। सर क्या नजर आएगा सर, x1 में आपका जो वैल्यू आ रहा है, अरे ये ब्लू लिया तो वेट कहाँ से हो गया, एक मिनट बेटा। तो देखो ये वाला जो आपका आ रहा है, अब इधर से y ड्रॉ करो, देखो आपका पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव दे रहा है आपका वैल्यू। सेम तरीके से x2 में आप देखो, ये वाला भी अगर आप ड्रॉ करोगे, देखो अगर मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ आप, ठीक है मैं डॉटेड लाइन देख रहा हूँ आपको, आप ड्रॉ करोगे तो आप देखो पॉजिटिव y में ही आपको दिखा रहा है, मतलब ये जाके गिर रहा है पॉजिटिव y में। इसका मतलब क्या है, मुझे क्या वैल्यू मिलेगा अगर x1 x2 में, अगर x1 x2 में अगर ये पैराबोलिक जो कर्व है मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x1 x2 बैठा होऊंगा, तो क्या वैल्यू मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। मतलब सर तीसरा कंडीशन में हम बोल सकते हैं ना कि एफ ऑफ क्या बनेगा, x1 ग्रेटर देन 0 बनेगा सर, एंड एफ ऑफ x2 ये भी ग्रेटर देन 0 बनेगा, हाँ या ना बोलो। यस सर। और ये कब बन रहा यस है, सर। ए ग्रेटर देन 0 के लिए, क्योंकि ये पहला वाला केस मैंने लिया जो कि ए ग्रेटर देन 0 बना था। दूसरा वाला ले लेते हैं बेटा, चलो दूसरा वाला में आप देखो नेगेटिव में जाएगा, आप देख पा रहे हो ये वाला भी नेगेटिव यानी दूसरा वाला भी नेगेटिव, मैंने डॉटेड लाइन नहीं दिखाया। तो दूसरे वाले के लिए आप बोल सकते हो सर, ये वाला के लिए तो सर नेगेटिव आ जा रहा है। ठीक है लिख लेते हैं ना, एफ ऑफ x1 लेस देन 0, एफ ऑफ x2 भी लेस देन 0, बट ये भी तो a लेस देन 0 के लिए है ना। अब देखो आप इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों टर्म ग्रेटर देन 0, तो एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन भी ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब मैं इधर से एक कंक्लूजन कर सकता हूँ, a इंटू एफ ऑफ क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन 0 एंड a इंटू एफ ऑफ x2 ग्रेटर देन 0, हाँ या ना बोलो। मैं इंडिविजुअली ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि देखो दोनों कंडीशन है ना, दो पॉइंट अलग अलग है ना x1 x2 का, तो आपको दो अलग अलग पॉइंट लेना है। पिछले वाला जैसा नहीं कि a इंटू ए इंटू एफ ऑफ x0, उसमें एक ही पॉइंट था, बट इसमें दो अलग अलग पॉइंट है x1 x2, इसलिए दो अलग अलग कंडीशन मैंने लिया, एक के साथ एफ ऑफ x1, एक के साथ एफ ऑफ x2, हाँ या ना बोलो। ये वाला किसके लिए है, यस सर। ये वाला a ग्रेटर देन 0 के लिए है। लेस देन 0 के लिए कैसे दिख रहा है सर, लेस देन 0 के लिए आप खुद ही बोलो क्या करोगे, देखो ये लेस देन 0 है, इसका वैल्यू लेस देन 0, तो मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। मतलब a इंटू एफ ऑफ x1 आएगा सर ग्रेटर देन 0, a इंटू एफ ऑफ x2 आएगा ग्रेटर देन 0। एंड गौर से देखो इधर भी जो दो कंडीशन आ रहा था, ये केस में भी दो ही वही सेम कंडीशन आ जा रहा है। मतलब सर एक टोटल मिला के मार्च करके एक ही कंडीशन, मतलब बेसिकली तो दो बनेगा, बट चीज सेम बोल रहा है क्या, कि सर a इंटू एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन 0 एंड a इंटू एफ ऑफ x2 ग्रेटर देन 0, बात खत्म। आपको ये चीज याद रखना है, मैं जो येलो कलर से बॉक्स कर रहा हूँ ये एक्चुअल में कंक्लूजन है, मतलब ये टोटल चीज मैंने डिराइव करके बोला और ये एक्चुअल कंक्लूजन है जो कि आपका कंडीशन में आएगा। मतलब पहला कंडीशन आपका ये डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दूसरा कंडीशन ये आपका, एंड तीसरा कंडीशन आपका ये, तीसरा कंडीशन ये, मैं इधर भी 3 लिख रहा हूँ। ठीक है, कि ए इंटू एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन 0 एंड ए इंटू एफ ऑफ x2 ग्रेटर देन 0। समझ आया चीज मेरा जो मैं बोलना चाह रहा था, ठीक है। चलो ये वाला था आपका फोर्थ कंडीशन। देखो कंडीशन भी थोड़ा आपको ना कंफ्यूज करेगा, मैं बोल रहा हूँ, मुझे अभी भी कंफ्यूज होता है कभी कभी, अभी बहुत दिन से अगर नहीं रिवाइज करता हूँ मैं चीज, तो ठीक है किसी को अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं भी भूल जाता हूँ, क्योंकि चीज है ही ऐसा। तो आपको बहुत अच्छे से पैसे से समझना है, फिर जाके आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको कंडीशंस रटना पड़ेगा। ठीक है,
मतलब नहीं रटोगे तो भूल जाओगे, बट आप याद रख सकते हो कैसे। फिर से मैं बोल रहा हूँ, पहला कंडीशन आपका डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर आएगा। हो सकता है किसी में वो लगे, किसी में नहीं लगे, जैसे कि थर्ड वाला जो था वो वाला में नहीं लग रहा था डिस्क्रिमिनेंट वाला, बट आपको दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ पहला वाला डिस्क्रिमिनेंट, दूसरा वाला सर वर्टेक्स से रिलेटेड, एंड तीसरा वाला फंक्शनल वैल्यू से रिलेटेड। बात खत्म। हाँ या ना बोलो। यस सर। Yes, ठीक है। अच्छा चलो, फिफ्थ वाला देखते, टोटल 6 कंडीशन ही है, तो हम लोग 5 में पहुंच गए हैं, तो आई गेस हो जाएगा आज का ये। तो 5 वाला देखो क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन x1 एंड x2। मतलब क्या है सर, चटाक से इसका डायग्राम बना लेते हैं तो आपको और भी इजीली समझ आ जाएगा। सॉरी, ये आपका आएगा एक और दूसरा वाला ये। हाँ, तो अब देखो इसमें आपका बन रहा है y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस, योर y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, सेम चीज। आपको दो लेना है x1 एंड x2। तो कहाँ लेते हैं भाई, ठीक है एक इधर ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं, कोई ऐसा नहीं है। आप कहीं भी ले सकते हो x1 x2, ऐसा कुछ फिक्स चीज नहीं है कि x1 इधर ही लेना है x2 इधर ही लेना है। तो ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, ये आपका x1 है, ये आपका x2 है। अब क्वेश्चन में देखो बोल रहा है एग्जैक्टली वन रूट इन बिटवीन x1 एंड x2। मतलब x1 एंड x2 के बीच में एक ही रूट आएगा, या तो अल्फा आएगा या तो बीटा आएगा, किसी एक को बैठा हुआ। तो डायग्राम कैसे बन सकता है सर, तो डायग्राम ऐसे बनेगा बेटा। अच्छा x1 को ना थोड़ा इंक्रीज कराते हैं, नहीं तो ये डायग्राम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो देखो इसको ऐसे कर सकते हैं हम। अब देखो दो रूट्स कहाँ आ जा रहे हैं, ये वाला एक अल्फा, ये वाला एक बीटा। देखो बीटा जो है x1 x2 के बीच में आ जा रहा है। आप बोलोगे सर मैं तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकता था ना। हाँ बेटा, तो आप ऐसे भी कर सकते थे। इस केस में भी देखो आपका जो दो रूट्स बन जा रहा है ना, ये वाला एक और ये वाला एक, अल्फा बीटा। इस केस में अल्फा दोनों के बीच x1 x2 के बीच में आ रहा है। तो आपको मतलब नहीं है कि कौन सा वाला रूट x1 x2 के बीच में आ रहा है, कोई एक आ जाए, क्योंकि इसमें बोल रहे हैं एग्जैक्टली वन रूट, या तो अल्फा या तो बीटा। बेसिकली अल्फा बीटा फिक्स ही नहीं है ना, इसीलिए ऐसे बोल सकते हैं। तो मैं एक ही डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हो, ये पॉसिबल डायग्राम था। ठीक है, रहने देते हैं इसको। ठीक है, और दूसरा केस में क्या करेंगे, जो कि आपका लेस देन वाला केस है, मतलब ए लेस देन, अच्छा ये तो ए ग्रेटर देन 0 वाला केस है। दूसरे वाले के लिए कैसे करेंगे सर, तो बेटा ऐसा बनाते हैं ना, x2 को थोड़ा नीचे देना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा ऊपर भी दे देते हैं। तो ये वाला बन जाएगा आपका। देखो आप एक रूट जो है आप देख पा रहे हो, ये अल्फा है आपका, और दूसरा वाला आपका क्या, देखो ये बीटा है, जो कि आपका क्या है, अच्छा अल्फा भी बाहर चला गया, बीटा भी बाहर चला गया, नहीं दोनों बार। थोड़ा दोनों ही बाहर चला गया, सॉरी। तो इसको एक को अंदर से देना है। मतलब सर ऐसे करना है, ठीक है। अब जाके हो जाएगा, क्योंकि ये वाला अल्फा होगा, ये वाला बीटा होगा, हम देख पा रहे हैं बीटा इसके अंदर है, मतलब x1 और x2 के बीच में है। और ये वाला का केस कौन सा है, ये लेस देन वाला केस है सर, ये लेस देन 0 के लिए, इसीलिए डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। हाँ या ना बोलो। तो ये बेसिकली दो इमेज बन जा रहा है, sir. बट इसके लिए कंडीशन क्या बनेगा, हाँ बेटा कोई कुछ बोल रहा था। हम्म, ओके, तो इसमें देखो तो आपको तो ये दोनों बन रहा है इमेज, बट इसका क्या केस क्या बनेगा बेटा। अगर आप गौर से देखोगे ना इसको, तो आप एक चीज देखो पहले, इसका जो वर्टेक्स है ये वाला है, और इसका जो वर्टेक्स है कहाँ है, हाँ ये वाला वर्टेक्स इधर बन जा रहा है। हाँ या ना बोलो, Yes, ये तो sir. वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स को लोकेट कर लिया। बाकी जो x1 एंड x2 है उसको देखते हैं। आप देखो ये वाला आपका x1 पॉइंट है, इधर से हम y के ऊपर एक ड्रॉ करेंगे, और दूसरा वाला आपका क्या है बेटा, x2 है। कहाँ है x2, अच्छा x2 को कट कट कराना पड़ेगा, कट नहीं हुआ है, थोड़ा एक्सटेंड करके इसको कट कराना पड़ेगा, नहीं तो कंडीशन समझ नहीं आएगा कि बाकी वाला कंडीशन क्यों नहीं लेंगे। पहले तो सर डी ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, वो वाला से बनेगा, मतलब वो वाला जरूरी है ही नहीं। क्यों नहीं है वो वाला हम दिखाते हैं। तो ये वाला इधर कट कर रहा है, कहाँ बेटा, ये वाला पॉइंट आप देखोगे तो ये पॉजिटिव वाई में आ रहा है।
मैं एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वाई इतना तक मैंने खींचा ही नहीं है, बट आप देख पा रहे हो नीचे 0 0 है तो ये पॉजिटिव वाई है, हाँ या ना? यस सर। समझ पा रहे यस हो? सर। मतलब सर मैं एक चीज यस देख सर। पा रहा हूँ सर, जो दो पॉइंट था x1 और x2, एक में पॉजिटिव आ रहा है तो दूसरा में नेगेटिव। क्या यही चीज दूसरा डायग्राम में भी हो रहा है? चलो देख लेते हैं भाई। इसमें देखो x1 जहां कट कर रहा है ये पॉजिटिव वाई में है, बट x2 जहां कट कर रहा है ये नेगेटिव वाई में है। तो इससे एक मुझे पैटर्न पता चल रहा है सर। क्या पैटर्न बेटा? कि x1 अगर पॉजिटिव होगा तो x2 नेगेटिव दे रहा है, और x2 अगर नेगेटिव दे रहा है तो x1 पॉजिटिव दे रहा है सर, दोनों ही केस में। तो हम इधर से बोल सकते हैं ना कि सर एक कॉमन मतलब एक इन दोनों का यूज करके हम एक मर्ज्ड क्या बना सकते हैं कंडीशन, कि सर एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2। अब देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो मल्टीप्लीकेशन तो था ही नेगेटिव हो जाएगा ना, हाँ या ना? यस तो सर। ये लेस देन 0 ये कंडीशन तो बनेगा ही सर, और यही सफिशियंट कंडीशन है, बाकी कोई कंडीशन जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है अब दिखाता हूँ आपको। ये तो समझ आ गया कि सर आपने जो डायग्राम दिखाया उससे पैटर्न बना कि एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव, और इससे ये वाला कंडीशन बन जा रहा है। बट बाकी कंडीशंस की जरूरत क्यों नहीं है ये समझते हैं। सर आपने ये बोल दिया यही बनेगा, ऐसा तो है नहीं। तो देखो ये वाला आपका, अच्छा थोड़ा 5-10 मिनट लंबा जाएगा तो थोड़ा आप लोग रह लेना, ठीक है? क्योंकि आपका नेक्स्ट क्लास तो 8 बजे से है। लास्ट वाला कंडीशन में दिखा देंगे आज, ठीक है? क्योंकि लगभग अभी 5 मिनट ही बाकी है, तो और 10-15 मिनट चलेगा क्लास, ठीक है बेटा? यस सर। तो देखो इसमें क्या हो जा रहा है। अभी आपने एक चीज क्या देखा इसमें, नोटिस किया कि मतलब ये तो हो ही रहा है कि एक वाला वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है आपको, दूसरा वाला वैल्यू नेगेटिव दे रहा है। मतलब आपको लेना क्या है, आपको जो x1 x2 जहां भी ले रहे हो, मान लो आप ये वाला x1 ले रहे हो, ये वाला आप x1 ले रहे हो, आप ये वाला x2 ले रहे हो, दूसरा में आप ये वाला x1 ले रहे हो, आप दूसरा में x2 ले रहे हो इधर ये वाला। आपको तो ये चीज तो पता चली गया ना, एक वाला अगर पॉजिटिव देगा तो दूसरा वाला आपको नेगेटिव देगा ही देगा। तो आप एक वाला पॉजिटिव मतलब x1 मतलब मैं सोच रहा हूँ पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव, तो नीचे वाला और ये वाला पॉजिटिव। दूसरे वाले में आप इसको पॉजिटिव ले लो, इसको नेगेटिव ले लो। मतलब ऐसा 2 पॉइंट मिल रहा है आपको, मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि ये पैटर्न से आया है। अब देखो इन दोनों से पास कर रहा है, ऐसा कोई भी आप क्या बनाओ बेटा, आप पैराबोला बना दो, मतलब इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है। और आप जब ड्रॉ करने जाओगे ना, आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि आपका जो रूट मतलब जो आपका पैराबोला है वो एक्स एक्सिस के थ्रू जाएगा ही जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव जब भी जाने का ट्राई करेगा कोई ही कार्ड, ये सब क्वाड्रेटिक का बात नहीं कर रहा हूँ, पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएगा तो उसको एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर से जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट के नीचे नेगेटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर पॉजिटिव है। क्यों सर? क्योंकि y का पॉजिटिव कहाँ है? एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर। y का नेगेटिव कहाँ है? उस कोऑर्डिनेट के नीचे। इसलिए पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव जब भी ट्रैवल करने लगेगा कोई भी कार, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो एक्स एक्सिस को कट कर लेगा। और ऑटोमेटिकली एक्स एक्सिस को कट करने का मतलब क्या हो रहा है, उसका रूट एग्जिस्ट कर जा रहा है। और रूट एग्जिस्ट करने का मतलब कि डी ग्रेटर इक्वल टू 0, तो ये ऑब्वियस केस बन जा रहा है आपका बेटा कि ये डी ग्रेटर इक्वल टू 0 बनेगा ही बनेगा। तो इसीलिए आप इन दोनों को पॉइंट को कैसे ऐड कर सकते हो, या तो आप ऐसे ऐड कर लो या तो आप ऐसे ऐड कर लो। समझ आया कि नहीं? और इन दोनों केस यस। में आपको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। क्या कंडीशन था हम लोग का? एग्जैक्टली वन रूट इन बिटवीन x1 एंड x2। देखो x1 x2 के बीच में एक ही रूट है, x1 x2 के बीच में एक ही रूट है, और ये ऑटोमेटिकली हो जा रहा है कि डी ग्रेटर इक्वल टू 0 वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। क्यों करेगा वो भी बोल दिया। तो ऐसे समझना है आपको चीज कि कहीं लैग ना हो, ठीक है? तो ये वन एंड ओनली कंडीशन है जो कि आपका एफ ऑफ x1 एंड x2 इसका मल्टीप्लीकेशन लेस देन 0 होगा। समझ आया सबको? एक ही कंडीशन है इसका। यस। यस सर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थोड़ा आप घर पे बैठ के देखना चीज को, थोड़ा बुक बुक भी है, बुक में भी मिलेगा, मतलब सब बुक में नहीं, थोड़ा स्टैंडर्ड बुक देखना, उसमें जाके मिल जाएगा ये चीज। और उसमें थोड़ा आप देखना, ये चीज बहुत इलाबोरेट करके लिखा हुआ है, आपको डायरेक्ट समझ नहीं आ सकता, मतलब हो सकता है कि सीधे समझ नहीं आए, बट इस क्लास के बाद अगर थोड़ा आप ट्राई करोगे खुद से तो आपको समझ आ जाएगा। एंड द लास्ट कंडीशन कि बोथ द रूट्स आर आउटसाइड ऑफ x1 x2। पहला वाला क्या था बेटा, थी x1 x2 के बीच में क्या आ रहा था, वन रूट। और उसके पहला वाला था कि दोनों ही रूट आ रहा था, बट ये बोल रहा है कि दोनों ही रूट x1 x2 के बाहर आएगा। तो झटाक से क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर रहे थे टाइम वेस्ट किए बिना।
पूरा साइड में हो गया ना। चलो, तो ये बनेगा y, दिस इज x, y दिस इज x, एंड आपको लेना क्या है, आपको लेना है x1 x2 ऑल्सो। तो x1 कहाँ लेते हैं, ये वाला x1 लो, x2 ले, ये वाला x1 लो, x2 लो। अच्छा, थोड़ा पास लेते हैं, नहीं तो डिस्पर्शन ज्यादा हो जाएगा, पास पास ले लेते हैं थोड़ा। हाँ, तो ये वाला हो गया आपका x1 x2 x1 x2, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, पहला कंडीशन बोल रहे हैं बोथ रूट आउटसाइड ऑफ x1 x2, और मैं पहला वाला लूंगा ग्रेटर देन वाला केस, जो कि अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा। इजीली बना देंगे, कैसे सर, ऐसे बना दो भाई। दोनों ही रूट्स देखो आपका आउटसाइड है, मतलब बाहर, अल्फा बीटा, ए ग्रेटर देन जीरो वाला, दूसरा होगा आपका ए लेस देन जीरो वाला, कैसा होगा, ऐसा होगा आपका, ये वाला एक, ये वाला एक, और ये वाला आपका अल्फा बनेगा, ये वाला आपका बीटा बनेगा। हाँ या ना बोलो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, ठीक sir. है, तो सर इसका कंडीशन क्या बनेगा, 2 पॉइंट है सर। तो देखो इसमें भी आपको पहला ख्याल तो वही आना चाहिए कि सर डी जो है, मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू जीरो है, बट इस केस में भी ना आपको नहीं आएगा, मतलब एक ही कंडीशन से, मतलब एक ही चीज से बन जाएगा, बाकी जो है वो ऑब्वियस केस पे बन जाएगा, मतलब ये हो रहा है तो वो होगा ही होगा, ऐसा हो जाएगा। कैसे, चलो देखते हैं। इसका जो कंडीशन होता है, मतलब पहले आप गौर से देखो एक चीज, फंक्शनल वाला चीज देखो, फंक्शनल वैल्यू वाला जो चीज बोला वो वाला देखते हैं। क्या है वो वाला, कि सर x1 जो है जहां कट कर रहा है, उधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो y के नेगेटिव में आ रहा है, एंड x2 का भी जो है वो भी अगर कर रहे हैं तो वो भी आपका नेगेटिव में आ जा रहा है। हाँ या ना बोलो। Yes. Yes, sir. Yes, मतलब सर मैं बोल सकता हूँ कि f ऑफ x1 लेस देन जीरो, f ऑफ x2 लेस देन जीरो, व्हेन a ग्रेटर देन जीरो। हाँ या ना बोलो। हाँ सर, yes, Yes, sir. sir. ये हो गया इसके लिए। दूसरा वाला चलते हैं, x1 जहां कर रहा है इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, x2 जहां कर रहा है परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दोनों ही सर पॉजिटिव y में आ जा रहा है, मतलब कि सर f ऑफ x1 ग्रेटर देन जीरो, f ऑफ x2 ग्रेटर देन जीरो, एंड ये a लेस देन जीरो के लिए हो जा रहा है सर। अब इसका मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे हम कि इसका इसके मल्टीप्लिकेशन दोनों पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली f ऑफ a x1 जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव क्यों होगा भाई, नेगेटिव होगा, Negative. क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, राइट। इसके साथ अगर इसका लेंगे वो भी सेम है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, लेस देन आ जाएगा सर। हाँ सर, समझ आ गया। अब दूसरा वाला के लिए देखो, इधर से देखते हैं, इसमें भी देखो सेम आएगा, मैं लिखूंगा नहीं, ऐसे सेम आएगा। देखो ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, Positive. दोनों को मल्टीप्लाई करके नेगेटिव आ जाएगा, जो कि पहला वाला। इसके साथ इसको लोगे तो ये नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये भी नेगेटिव आएगा, तो ये एक्चुअल में कंडीशन बनेगा आपका, ये दोनों को मर्ज करोगे तो, कि सर a इंटू f ऑफ x1 लेस देन जीरो एंड a इंटू f ऑफ x2 लेस देन जीरो। हाँ या ना बोलो। बट यही सफिशिएंट कंडीशन कैसे बन रहा है सर, मतलब ऐसा भी तो हो सकता था ना कि मैं डी ग्रेटर देन जीरो, अगर रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो हम कहाँ से बनाएंगे, तो ये चीज का भी सिलसिला करते हैं। आप अगर ध्यान से देखोगे दोनों का, तो एक चीज आपको पिछले वाले में पैटर्न क्या था कि x1 पॉजिटिव तो x2 नेगेटिव आ जा रहा था, बट अगर आप इसका देख रहे हो तो दोनों ही क्या जा रहा है, दोनों ही या तो पॉजिटिव या तो Positive या नेगेटिव। negative. बहुत बहुत सही, तो इसको थोड़ा बना के देखते हैं डायग्राम की, मतलब क्यों नहीं जरूरत पड़ रहा है उस चीज का, ठीक है। तो ये वाला आप लेते हैं x1 x2, दूसरा वाला x1 x2, सॉरी, हाँ, इसको लेते हैं भाई x1, इसको x2, x1 x2, 2 पॉइंट्स लेंगे जो कि आपका पॉजिटिव में आएगा, इधर 2 पॉइंट्स लेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही लेवल भी होना चाहिए, थोड़ा नीचे ऊपर नीचे भी कर लेते हैं, चलो, क्योंकि आपको लगेगा कि सर ये पर्टिकुलर केस ले रहे हो आप, ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, मतलब एक ही लाइन पे आ जा रहा है, ऐसा नहीं है, कहीं भी ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। आपको एक चीज समझना है इस चीज से, आप बोलोगे सर इसमें तो एक हो सकता है ना कि मैं ऐसे बना दूं आपको,
देखो ध्यान से देखना, तो ऐसे भी तो बना सकता हूँ, और इस केस में तो सर टच ही नहीं कर रहा है। हाँ yes sir, बेटा, बट ये वाला Yes, केस sir. कंसिडर ही नहीं कर सकते हम। क्यों कंसिडर नहीं कर सकते, गौर से देखो। जहां ये दो नेगेटिव, देखो आप पहले तो आपको ये देखना है ये दो केस में y का वैल्यू क्या देगा आपको, मतलब ये दो केस में आपका y पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि x के positive, ऊपर साइड है। मतलब कौन सा वाला केस है आपका, ये वाला केस है। देखो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, बट समझ आया ये चीज, हाँ सर ऊपर वाला तो Yes, मतलब sir. पॉजिटिव में आ रहा है। बट एक चीज देखो ना, ये वाला कब आ रहा है, ए लेस देन जीरो। ए लेस देन जीरो का मतलब क्या है, डाउनवर्ड वाला, मतलब आप अपवर्ड करोगे और उसके साथ अगर दोनों पॉजिटिव आएगा तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप या तो डाउनवर्ड ले लो और दोनों फंक्शनल वैल्यूज को पॉजिटिव लो फिर चलेगा, या तो आप अपवर्ड ले लो दोनों फंक्शनल वैल्यूज को नेगेटिव ले लो फिर चलेगा। तो ये वाला आप ले ही नहीं सकते हो। मतलब एक्चुअल वाला बनना क्या चाहिए था आपका, आपको ऐसा लेना है, मैं कोई और कलर लेता हूँ, आपको ऐसा लेना है, जो कर्व आप लोगे आपको ऐसा लेना है, और दूसरे वाले में आपको ऐसा लेना है, और ऐसा लोगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्या हो जाएगा, दो रूट्स एक एक्सिस को कट करेगा ही करेगा। इसीलिए कंडीशन का जरूरत ही नहीं पड़ रहा है। और आप देखो, अच्छा ये बेसिकली थोड़ा इधर आएगा, मतलब मैंने थोड़ा इसको स्कैटर करना पड़ेगा, लेकिन ये तो Outside. बीच में आएगा, आउटसाइड करना पड़ेगा क्योंकि मैंने बीच में ले लिया। थोड़ा आप ऐसे करो इसको ड्रॉ, क्योंकि फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ तो थोड़ा इसको ऐसे ड्रॉ कर दो, ठीक है। आउटसाइड होगा इसीलिए, नहीं तो इनसाइड आ जाएगा तो पहला वाला केस होगा। तो ये वाला अल्फा, ये वाला बीटा, बट इस केस में भी सेम चीज करना है आपको, थोड़ा इसमें ऐसे स्कैटर कर दो बस। अल्फा एंड बीटा, तो ये ग्रेटर देन, ये लेस देन जीरो वाला लोगे आप, तो देखो आपका जो वैल्यूज है, ठीक है, कहाँ गया, लेस देन वाला आएगा। और अगर ग्रेटर देन वाला लोगे तो आपका लेस देन वाला आएगा, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए, नेगेटिव। और दोनों का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव तभी हो पाएगा ना, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, जो कि इधर हो रहा है। ये वाला आपका क्या हो रहा था, ग्रेटर देन जीरो, और ये दो नेगेटिव हो रहा था। और ये वाला लेस देन जीरो, और ये दो आपका पॉजिटिव आ रहा था, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई करके ही तो नेगेटिव आएगा ना। तो यही आपका एक सफिशियंट, मतलब वन एंड ओनली सफिशियंट कंडीशन बन जाता है। तो लास्ट का दो तीन कंडीशन, मतलब जो आप 3 से लेके 6 तक देख रहे हो, ये एक ही कंडीशन में बन जाता है। इसका एक कंडीशन बेसिकली तो एक ही है, इसका भी एक कंडीशन, और इसका ये वाला कौन सा, अच्छा 4 वाला तीन कंडीशन है। आपको याद रखना है कौन कौन सा तीन कंडीशन में है, नहीं तो आपको एग्जाम में याद नहीं आएगा कि हाँ 6 कंडीशन में से कौन सा वाला है, और ये वाला एक कंडीशन से बन जाता है, ठीक है। तो ये था yes आपका 6 कंडीशन, जिसका लोकेशन ऑफ रूट्स का बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मतलब लोकेशन ऑफ रूट के रिलेटेड था, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था। और थोड़ा समझना इसको मुश्किल भी लगता है किसी किसी बच्चे को, थोड़ा है भी चीज, मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग चीज है भी, मतलब इतने सारा डायग्राम्स लेके एक एक डायग्राम क्यों जा रहा है, क्यों ऐसा नहीं हो पाएगा, क्यों पॉसिबल डायग्राम ये बन जा रहा है, थोड़ा समझ के आपको बनाना पड़ेगा, फिर जाके आप चीजों को समझोगे। आपको खुद से करना है, ये जो मैंने चीज दिखाया ना, ये अगर खुद से आप बैठ के एक ग्राफ अगर खुद बनाओगे ना, कि खुद के माइंड से कि हाँ ऐसा भी तो हो सकता है, और ये नहीं होगा तो क्यों होगा, और ये नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, फिर जाके आपको जो कंडीशन है वो बहुत अच्छे से दिमाग में बैठेगा, फिर रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बट कंडीशन वही है तीन, कि पहला वाला सेट डी, दूसरा वाला वर्टेक्स, तीसरा वाला फंक्शनल बात का। इनमें से हो सकता है किसी किसी में जरूरत नहीं पड़े कि वो सफिशिएंट कंडीशन बन जाए, बस यही है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। कल क्लास नहीं है सबका, क्योंकि कल 31 दिसंबर है, इसीलिए मतलब सब टीचर्स का ही, मतलब कल के दिन, मतलब आप बाकी बाकी क्लास का भी सब लोग का ही टीचर कल, मतलब कल छुट्टी है, ठीक है, सबको सब लोग का। तो आपको नेक्स्ट क्लास आएगा आपका फिर से मंडे से, ठीक है। yes sir, Yes, तो हम sir. लोग का क्वाड्रेटिक गुड खत्म नाइट हो गया, सर। नोट्स आपको मिल जाएगा, और इसके बाद हम बाइनोमियल स्टार्ट करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और एक एक चैप्टर रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है, ठीक है। चलो फिर सबको गुड नाइट, अच्छे से गुड पढ़ाई नाइट करो सर। एंड टेक केयर। Good night, गुड नाइट sir. सर। गुड सर ये नाइट बेटा, कौन सी गुड गुड बुक नाइट। में नाइट है? सर। हाँ बेटा, सर संडे को ये क्लास आपको मिल रहेगी। जाए। हाँ बेटा, संडे को क्लासेज होंगी। सर ये नहीं कौन सी बेटा, बुक में है सर? ये बेटा आपको मिलेगा थोड़ा स्टैंडर्ड बुक, आपको देखना पड़ेगा, जो कि मेंस लेवल का बुक है। एटलीस्ट आप मान लो सेंगेज देख लो, या आर्यहत मान लो, ये सब में मिल जाएगा आपको।
Yes, sir. ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, चलो फिर दिन सबको गुड नाइट, ओके जैसे सर, पढ़ाई गुड करो, नाइट सर। टेक केयर एंड बाय बाय, गुड नाइट।